Hello बच्चों, let us read this question. So the question says a photosensitive metallic surface is illuminated alternately with lights of wavelength 3100 Armstrong and 6200 Armstrong. तो यहाँ पे क्या किया गया, एक मेटेलिक सरफेस जो कि फोटो सेंसिटिव है उसको लाइट से हमने इल्यूमिनेट किया और दो अलग अलग लाइट से, पहले 3100 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ वाला लाइट, उसके बाद 6200 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ वाला लाइट से इल्यूमिनेट किया. इट इज ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन टू केसेस आर इन रेशियो 2:1. तो जो मैक्सिमम स्पीड होते हैं इलेक्ट्रॉन का दोनों केसेस में 2:1 है. दी वार्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, तो यहाँ पे मेटल का वार्क फंक्शन हमें गिवन है. वार्क फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है इन चारों गिवन ऑप्शन में से कौन सा होगा. और हमें एच सी जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू गिवन है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू आर्मस्ट्रॉन्ग. तो वार्क फंक्शन क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 4/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो कि कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है. तो ये है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वार्क फंक्शन W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन. या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रॉन का इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा माइनस वार्क फंक्शन W. तो ये है इक्वेशन 1. तो हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए दोनों केसेस में v1 पहला केस और v2 अगर दूसरा केस हुआ तो इनका रेशियो कितना है 2:1 यानी कि 2/1. तो ये इक्वेशन 2. तो अभी पहले केस के लिए जहाँ पे हमारा वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3100 आर्मस्ट्रॉन्ग है, उसके लिए क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m v1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1, इसको लैम्बडा 1 दे देते हैं, माइनस वार्क फंक्शन W. तो ये है हमारा इक्वेशन 3. तो अभी दूसरे केस पे चलते हैं, केस 2. तो यहाँ पे जो लैम्बडा 2 है इज इक्वल्स टू 6200 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2. तो ये हो गया इक्वेशन 4. अगर बोथ इक्वेशन को हम डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं कि हाफ m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m v2 स्क्वायर will be equals to hc by lambda 1 minus वर्क फंक्शन W डिवाइडेड बाय hc lambda 1 माइनस ये हो गया lambda 2 माइनस वर्क फंक्शन दोनों के लिए सेम है तो ये भी W. तो अभी ये जो टर्म्स हाफ और m ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें ये पता है कि v1 और v2 का जो रेशियो है 2:1 है. तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा 1 माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्बडा 2 माइनस वर्क फंक्शन. लेकिन इसको हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू एच सी बाय लैम्बडा 2 माइनस वर्क फंक्शन विल बी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा 1 माइनस वर्क फंक्शन W. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हो जाएगा 4 एच सी बाय लैम्बडा 2 माइनस 4 W will be equals to hc by lambda 1 minus W. So 3W will be equals to 4 hc divided by lambda 2 minus hc by lambda 1. तो यहाँ पे hc हमें गिवन है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे. तो 4 इंटू 12,400
डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 की जगह पे लैम्डा 2 की जगह पे 6200 माइनस 12400 बाय 3100। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने पर जो W है इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे मेटल का वर्क फंक्शन है 4/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही फाइनल आंसर होगा। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन 3 सही होगा क्योंकि ये 4/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और पहला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3 ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। तो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।